हेलो फ्रेंड, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्लास 12वीं के छात्रों के लिए सेंटअप एग्जाम साइकोलॉजी सब्जेक्ट का है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12वीं के जितने भी छात्र हैं उनके लिए साइकोलॉजी का बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ। सेंटअप एग्जाम का है। ठीक है ना। एग्जाम हॉल में हूबहू आप लोग को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोग आसानी से इसका आंसर नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। पहले तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सेंटअप एग्जाम में पास करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से सभी बच्चों का जो क्षेत्र मिलेगा वो यही क्षेत्र आने वाला है। ठीक है ना। और विषय कोड आपका 324 रहने वाला है। मिला लीजिएगा आपका साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का। और ये जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है 15 नवंबर का होने वाला सेंटअप एग्जाम। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास जैसा कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको अपने इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बच्चों यहाँ से समय की यदि बात किया जाए तो समय आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। ठीक है ना। अब पूर्णांक आपका 70 नंबर का यानी कि 70 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% रियल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आप सबको। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे 1 से 70 तक। ध्यान दीजिएगा 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का जवाब देना है। बस मैं आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। इसके वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है ना। यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो उनके लिए भी यही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है। तो एक का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, अभिरुचि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा सेंटअप एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सबके लिए। क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा बीनो, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बीनो साइमन परीक्षण माप है। तो सही जवाब हो जाएगा बुद्धि परीक्षण का माप है। ठीक है ना। डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा जाएगा सेंटअप एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है आपके पास रजोन्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम बच्चे वही डी लगा लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा जाएगा सेंटअप एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यदि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप लोग एग्जाम हॉल से आकर आप अपने कमेंट मेरे पास रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन आत्म का एक प्रकार नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाएगा सेंटअप एग्जाम में आत्म सिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा बी नंबर हो जाएगा, रजोर्स ने किया है। ठीक है ना, रजोर्स नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आपका रहेगा। ध्यान दीजिएगा ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मैं आशा करता हूं कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप तनाव का प्रकार क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा आपका कुछ हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर रहेगा निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर पूछा जाएगा ब्रह्म आसेधक की प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। 10 ध्यान दीजिएगा सामान्य तथा असामान्य में केवल अंतर क्या चीज का अंतर होता है ये बताना है। तो मात्रा की अंतर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिग्री लगा लीजिएगा इंग्लिश मीडियम बच्चों वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आपके पास हाइड्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा पानी में डालना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 11 का। 11 नंबर क्लियर है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम हॉल में आप लोग को 12 नंबर रहेगा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की जीवन दर्शन में पाई जाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनिश्चितता। ठीक है, निश्चितता ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर रहेगा आपके पास विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा योग है एक। तो योग क्या है। तो एक वैकल्पिक चिकित्सा है, बी नंबर ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका सेंटअप एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा 15 नवंबर को आप लोग को सेंटअप एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक है ना, साइकोलॉजी का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15 नंबर है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है। इसी वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वीडियो में बने रहिएगा। निम्नलिखित उक्तियों में से कौन सही है? तो सही जवाब इसका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा परिवार में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपके पास 18 नंबर रहेगा, मनोवृत्ति का निर्माण पर सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर होता है, तो 18 का आंसर नोट कर लीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो 18 नंबर क्लियर है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो मानसिक स्वास्थ्य का आधार में आपका आ जाएगा संवेगात्मक स्थिरांक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो ध्वनि प्रदूषण का आपका नींद में सुरक्षा का सर्वाधिक प्रभाव होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो 21 का आंसर आपका डी नंबर आ जाएगा, अंतर समूह व्यवहार का, ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर रहेगा, कौशल के बारे में कौन कथन सही है? तो कौशल के बारे में आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौशल की प्रशिक्षण पर अनुभव का अर्जित किया गया है, ठीक है ना। चलिए 22 खत्म है आपके पास। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, संचार के संबंध में कौन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा, संचार का स्वरूप सक्रियता होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सेम क्वेश्चन ही रहने वाला है, एग्जाम हॉल में एक एक क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। पहले बच्चों आप लोग इसका आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। चलिए, तो 24 नंबर है आपके पास, जब संचारकर्ता तथा प्रमापक एक ही व्यक्ति होता है तो इस तरह के संचार को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन का अवस्था नहीं है? तो 25 का आंसर नोट कर लीजिएगा, सत्यापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर रहेगा होगा आपके पास, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा मौलिकता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बुद्धि के कितने सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? सही आंसर आ जाएगा गिलफ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पहले बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में आप लोग को 70 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिनमें से बनाना कितना है? तो 35 क्वेश्चन का बनाना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके पास, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपनाम की अग्रणी है, तो 29 का सही आंसर आपका डी नंबर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपका रहेगा सेंटअप एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, आप लोग का 15 नवंबर का होने वाला एग्जाम है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन जानेंगे, 31 नंबर होगा, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के आत्मसम्मान तथा स्थान नीचे में है, तो 31 का सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, चौथा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष की प्रतिनिधित्व करता है, सही जवाब हो जाएगा 32 का डी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, अपराहन करता है। अगला आपके पास 33 नंबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं के बाहर लाने की विधि को क्या कहते हैं? तो 33 का डायरेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्नावली विधि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे, रजोर शाही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कलर की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 34 का आंसर नोट कर लीजिएगा, 5 होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 हो चुका है, 36 नंबर देखिएगा, TAT व्यक्तित्व मापन परीक्षण का एक प्रकार है, तो 35 का आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका डी नंबर हो जाएगा, प्रक्षेपी जांच हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर रहेगा, केटोनिक स्तूपर एक लक्षण है, तो यहाँ पे 36 का आंसर नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके अपने चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर पूरा होने में थोड़ा ही बाकी है, यदि आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो आज ही चैनल को 3000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन एक काय रूप विकार है? तो आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, टायसोमी 21 का अन्य नाम
क्या हो जाएगा, तो 38 का आंसर नोट कर लीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा दंत संलक्षण हो जाएगा। ठीक है ना, तो 38 नंबर क्वेश्चन क्लियर है आपका। 39 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन मापक मात्रक द्रव्य नहीं है, तो 39 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, कॉफी आ जाएगा। ठीक है ना, 40 नंबर है, मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है, तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों, डी नंबर हो जाएगा ए और सी। ए और सी में क्या है, तो रचनात्मक समायोजन, और सी नंबर है जीवन शैली के सुधार में सहायक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका सेंट्रल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चों का सेट ए होने वाला, देख सकते हैं सभी का सेट ए ही है। अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल की अनुकूल बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो इस उदाहरण का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा संगत परिवर्तन का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 42 नंबर पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है, तो यहाँ पे 42 का आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक विभेदन हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास है 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन कारक पूर्ण धारणा को कम नहीं करता है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा, रुधिरवध हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे का क्वेश्चन है आपके पास 44 नंबर हो जाएगा, POX मॉडल के संदर्भ में कथन सही है, तो सही आंसर नोट कर लीजिएगा, सी नंबर हो जाएगा। इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन जानने से पहले प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अन्य सब्जेक्ट जैसा कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सारे सब्जेक्ट का सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख पाएँ। ठीक है ना, आपको अपने चैनल पर 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो भी मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह को विभाजन करता है, तो आंसर नोट कर लीजिएगा, ए नंबर हो जाएगा, कूले करता है। 46 नंबर है, अंतः समूह तथा ब्राय समूह में वर्गीकृत किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर, चार्ल्स कुत्ते एक। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है, सही जवाब हो जाएगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 पूछा जाएगा सेंट्रल एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हूबहू आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन अंतः समूह में हो जाता है। 49 नंबर रहेगा, मानव पर्यावरण संबंध का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा अपगमा नहीं है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो 49 नंबर तक आप लोग का क्लियर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 51 नंबर पूछा जाएगा सेंट्रल एग्जाम में, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण संरक्षण किस माध्यम पर बल दिया है, तो 51 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, पर्यावरणीय सुरक्षा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 रहेगा, आत्मकथा का कारक कौन नहीं है, तो 52 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अभिघातक उत्तक दबाव प्रकार का कारण है, तो 53 का सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे का क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या पूछा जाएगा सेंट्रल एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है, तो 54 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, प्राइड से होता है। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, क्लाइंट केंद्रिक चिकित्सा विधि के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि उत्पन्न करता है, तो सही जवाब हो जाएगा 55 का बी नंबर, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, रीतनात्मक अंतरण हो जाएगा। ठीक है ना, आगे का क्वेश्चन जानिएगा। 56 नंबर रहेगा आपके पास, व्यवहार चिकित्सा की वह प्रतिनिधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी काफी चिंता उत्पन्न कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन जानिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 57 पूछा जाएगा, रोशनल दमोती चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे का क्वेश्चन जानने से पहले प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके और वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंट्रल एग्जाम का देख पाए। ठीक है ना, चलिए तो 58 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके पास, गेतस्थ चिकित्सा की एक तरह है, तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर सही जवाब हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन जानिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, प्राश्रम संबंध होता है, तो यहाँ पे 59 का सही जवाब बी नंबर, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास थोड़ा
तेरा मेरा है बत सही है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक का संज्ञात्मक क्या मनोवैज्ञानिक का संज्ञात्मक कौशल डैश की श्रेणी में आता है, तो शायद का आंसर नोट कर लीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन नोट कर लीजिएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन जानिएगा एग्जाम हॉल में क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा भाव से अधिक होता है, तो 62 का आंसर बी सी नंबर हो जाएगा, अंधा समूह हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सेम क्वेश्चन रहने वाला, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इसका भी मतलब आंसर रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपका 63 नंबर है, 63 का आंसर डायरेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, सी नंबर आ जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, फ्रायल के अनुसार दीपल की अवधि की बालक प्रतियोगिता करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के साथ करता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है ना। चलिए तो 65 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, मिसेतोना बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची इस तरह का निर्माण किया जाता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जाएगा, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं होती है, तो इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, आंतरिक दबाव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ाई कारकों के साथ स्थापित करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, अनुकूल कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इरोल तथा धनैतोल का तात्पर्य किससे है, तो 69 का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रकृति से है। चलिए तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक समायोजन का आशय क्या है, तो 70 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं, जबकि एग्जाम हॉल में आप लोगों को कहीं 35 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग का एग्जाम हॉल में इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोग को किन्हीं 10 प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक बुद्धि की ईस्वी क्या है, इस तरह से आत्मसम्मान का अर्थ लिखिए, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ताकि सब्जेक्टिव का आंसर देख पाएँ।